तो बैटरी नहीं होगा, मुझे बैटरी ये निकालने कभी पूरा निकलना। भाई पहले को बैटरी नहीं Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare
Hare
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविदं भजति मां सर्वभावेन भारत। ये श्लोक भगवद गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव भरतपुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारे वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन कर सकता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का उपवेग के बिना सीधे कृष्ण भावना में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करते रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवद गीता से सुननी चाहिए। ये सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वह श्री कृष्ण की कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजति शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है।
यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनापूर्वक रत है अर्थात भगवान की भक्ति करता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से ही लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान के समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कितने समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, इसलिए सायंकाल के कार्यक्रम पर हमारे शिष्य की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे संशय रहित होकर भगवान के रूप में जानता है वही एक्चुअली वास्तव में वेदों को जानने वाला है। और प्रभुपाद इस परपोर्ट के अंत में लिखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को अधिकारी से सुनना चाहिए। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। और ये जानने के लिए हमें किससे सुनना होता है? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से, जो गुरु शिष्य परंपरा में आपको इसका ज्ञान दे। अदरवाइज प्रभुपाद से पहले कह चुके हैं केवल सुकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। कहने का अर्थ है कि पशु की तरह सुनने से हमें शास्त्र का बोध नहीं होगा। हाथी के बहुत बड़े कान रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सुन सकता है वो, राइट? बहुत सुनना उसके लिए संभव है जिसने गुरु का शरण ग्रहण किया है। अदरवाइज सुनने और सुनाने के लिए तो आजकल आपका यूट्यूब भरा पड़ा है, बराबर है? और कितने सारे लोगों को हम सुन चुके होंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में अगर बदलाव चाहिए हमें तो हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से सुनना बड़ा जरूरी है। क्योंकि शास्त्र कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं है जिसे आपने पढ़ लिया और घर में आके मेमोराइज कर लिया और एग्जाम में जाके लिख दिया और हो गया। शास्त्र हमारे जीवन में जब तक उतरते नहीं तब तक हम शास्त्रों को एक्चुअली वास्तविक समझे नहीं है। इसीलिए शास्त्रों को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से जब तक समझने की चेष्टा नहीं की जाती है शास्त्रों का अर्थ हम तक पहुंच नहीं पाता है, राइट? इसलिए कृष्ण गीता में इससे पहले भी कह चुके हैं मनुष्याणां संस्कृतिषु कश्चित् एवं सिद्धये एताम् अभिसिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, राइट? कि कई हजार मनुष्यों में ऐसे कुछ रहते हैं जो मुझे तत्वतः जानने का प्रयास करते हैं और मुझे तत्वतः जानने का जो प्रयास करने वाले हैं उनमें से ही कुछ सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। और ऐसे सिद्धि प्राप्त किए हुए विरले महात्माओं से उनमें से कुछ ही कृष्ण को समझ पाते हैं कि ये भगवान है करके। इसलिए कृष्ण कहते हैं बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवा मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जिसने भगवान को वास्तविक भगवान के रूप में जाना है बहुत ही दुर्लभ है ऐसे महात्मा। क्योंकि भगवान को जानने के लिए ऐसे गुरु के पास जाना पड़ता है जो आपका कान पकड़ ले, और कोई कान पकड़ना नहीं चाहता है, बराबर है? प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो वो छड़ी लेके आता है और बोलता है कि आप जाप करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वो ये नहीं कहता कि आपको जो करना है करो, लेकिन आप मेरे शिष्य हो, आप जो खाना है खाओ, थोड़ा मुझे डोनेशन दे देना, बस आप शिष्य बन गए, मैं गुरु बन गया। इस तरह से अनादिकाल से जीव अपने साथ छल करते आ रहा है, और छल करने के लिए भी लोग हैं मार्केट में। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। लोग अपने आप को चीट करना चाहते हैं और चीटिंग करने के दूसरे लोग साइड में खड़े हैं। इसलिए जब तक हम प्रामाणिक अध्यात्म गुरु के पास जाते नहीं है, हमारा समय केवल व्यर्थ हो जाता है। तो महामंत्र का जाप प्रारंभ करने से पहले हम बहुत सारे लोगों से मिल चुके होंगे, बहुत सारे गुरुओं से मिल चुके होंगे, लेकिन असली वास्तविक गुरु की पहचान वो है जो आपको ऐसा ना कहे कि बेटा मैं तो ऊंचा हूं लेकिन तू वहीं पे रहेगा। वास्तविक गुरु होता है जो कहे मैं ऐसी विधि दूंगा जिससे जो चीज मुझे मिली तुम्हें भी मिल जाएगी। जिस स्तर पे मैं हूं आज, आपको भी उस स्तर पे लेके आऊंगा और हम दोनों मिलकर भगवान की सेवा करेंगे। उसको प्रामाणिक गुरु कहते हैं। तो गुरु ऐसे तो कहे तुम चेला हो, तुम चेला ही बनते रहोगे। चेला तो चेला ही रहता है, लेकिन वास्तविक गुरु शिष्य को भगवान के करीब लेके जाता है। ऐसा नहीं कि मैं भगवान के करीब हूँ, मैं महान, कि तुम हमेशा गुलाम बने रहोगे। हम तो सेवक हैं, लेकिन इसको प्रॉपर परिप्रेक्ष्य में जानना जरूरी है। अदरवाइज हम न जाने कितने लोगों से मिलेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तविक हम कौन है, हमें क्या करना है जीवन। इसलिए अगर बोनाफाइड स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। अगर अच्छी डिग्री लेनी है तो चालू स्कूल में जाएंगे तो कोई भी आपको बोलेगा आप खाली अटेंडेंस लगा के आओ, बाकी पास करना काम हमारा है, आप खाली फीस भर देना, हमारा है। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल आज भी मार्केट में अवेलेबल है, बट ऐसे स्कूल से मिली हुई डिग्री या कॉलेज से मिली हुई डिग्री कितनी आप काम में आएगी आपको पता है। तो अगर वास्तविक लाभ हमें चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन बिना मेहनत के संभव नहीं है। और मेहनत सबको पता है क्या करना है, क्या मेहनत करनी है। हाँ जी, क्या मेहनत करनी है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके टाइम पर आना एक मेहनत है। प्रभु जी कह रहे हैं टाइम पे आना भी एक मेहनत है। 7 बजे का 7:30 पौने 8 बजे आऊंगा। 7 बजे आना चाहिए सबको, प्रभु जी कह रहे हैं। ये भी मेहनत का काम है। आपके बर्तन साइड में रख के आइए, फिर जाके धो सकते हैं। ये बैठना एक मेहनत है, 2 घंटे बैठना एक मेहनत है। प्रभु जी का एज कितना है? 80 साल। प्रभु जी 7 बजे आ जाते हैं, आप लोग 40 साल, आप लोग आते हैं पौने 8 बजे। हरे कृष्ण। प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया 7 बजे आओ, प्रभु जी 12 से 7 बजे आए। अपन लोग 7 बजे 7:30 पौने 8। आप लोग थोड़ा टाइम पे आने का चेष्टा कीजिए। तो आध्यात्मिक जीवन मेहनत से भरा हुआ है, और जो मेहनत करेगा वो उसका अच्छा स्वाद ले पाएगा। जो मेहनत नहीं करेगा 20 साल भी प्रोग्राम में आए तभी भी होता रहेगा, आज प्रोग्राम में ये खिचड़ी है, आज गुलाब जामुन की नहीं दिया है। जबकि भक्ति का गुलाब जामुन खाना वो भूल गया, राइट। इसीलिए हम लोग जब तक मेहनत नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण ग्रंथों को प्रेजेंट कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में। तो हम लोग पिछली बार रामायण के प्रसंग में जब पहुंचे थे तो हमने सीताराम का विवाह देखा था, अगर आपको याद रहेगा लास्ट टाइम लोग आए थे। और जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था, उस समय शिव धनुष तोड़ने के तत्पश्चात भगवान राम शादी के लिए क्वालिफाइड हो गए थे, मैट्रिमोनी
टेस्ट पास कर दिया उन्होंने। हरे कृष्ण मैट्रिमोनियल्स, हरे राम मैट्रिमोनियल्स। तो फिर भी भगवान ने क्या किया? कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों कहा ऐसा? क्यों कहा? हाँ, आपके बच्चे जो भी हैं उनको बोलिएगा भगवान राम का आदर्श हमें लेना है। विवाह करने के पहले अपने माता पिता से पूछ लेना कि ये लड़का है या लड़की है, इससे विवाह कर सकते हैं क्या? अगर मम्मी बोलेगी ना तो गुस्सा नहीं करना, मम्मी को मनाना। ठीक है? नए नौजवान है यहाँ पे लोग, मम्मी को मनाना, बहुत अच्छा लड़का है, वो भी शिव धनुष उठाया, वो भी धनुष तोड़ दिया। ये चरित्र है आदर्श। बिना ब्लेसिंग्स के जीवन में कुछ नहीं होता है। आशीर्वाद चाहिए हमें भगवान का, हमारे वरिष्ठ का आशीर्वाद चाहिए, राइट? और अगर ब्लेसिंग रहेगा तो कैसे भी लोगों का जो नहीं जम जाता है। ब्लेसिंग्स नहीं रहेगा तो कितना भी आपको लगे कि ये मेरे परफेक्ट मैच है, नहीं जमेगा, क्योंकि आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि जीवन हमारे कर्तव्यों से नहीं चलता है, आशीर्वाद से चलता है। जब ब्लेसिंग रहेगा तो बंजर जमीन में भी पेड़ पौधे उग सकते हैं। ब्लेसिंग्स नहीं रहेगा तो अच्छा खाद पानी देने के बाद भी पौधा मर जाएगा। इसलिए आशीर्वाद चाहिए हमें। तो भगवान राम जब इस तरह से मना करते हैं कि मैं विवाह नहीं कर सकता, उस समय जनक महाराज को बड़ा दुख होता है, क्योंकि जनक महाराज ने वर्षों की प्रतीक्षा की थी सीता के विवाह के लिए। उन्होंने इतना कठिन शर्त रखा था कि जो भी कोई व्यक्ति शिव धनुष को उठाएगा वही विवाह कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सीता भी उतनी पावरफुल थी, हमने देखा था जितनी पावरफुल सीता थी, क्योंकि सीता ने शिव धनुष उठाया था एक बार खेल खेल, तो उतना ही पावरफुल पति भी चाहिए कि ऐसा ना हो कि पति को आलिंगन कर दे तो पति को चटनी हो जाए, हाथ पहना ना जाए उधर ही गिर जाए वो पतिदेव। दोनों मजबूत चाहिए, इसीलिए इतना कठिन शर्त रखा था। ये शर्त पूरा हो गया, लेकिन जब भगवान राम मना करते हैं, कहते हैं कि मैं पिताजी के बगैर ये शादी नहीं कर सकता, पिताजी जब ब्लेसिंग देंगे तभी शादी कर सकता हूँ। उस वक्त जनक महाराज सोचने लगे कि अगर इतने वर्षों के तपस्या के बाद एक अच्छा लड़का वर प्राप्त हुआ है, आजकल अच्छा वर प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, मैंने सुना है। लोग कई वर्षों तक ढूंढते रहते हैं आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ, जिनके रहेंगे बच्चे वो लोग जानते हैं। घर से लेकर, दिखने से लेकर, उसकी आदतों से लेकर, नौकरी से लेकर, खान पान सब देखना पड़ता है, नहीं देखना पड़ता है। बड़ा पेचीदा मामला है। सब बराबर चाहिए, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, पैसा कमाने में भी अच्छा होना चाहिए, आदत में अच्छा होना चाहिए, बात करने में मीठा होना चाहिए। अब ऐसा जोड़ी तो मुझे लगता है मिलता है सर, मिलता है। आप लोग को ट्राई करते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं कि सब मैच हो जाए, 36 के 36 गुण। अच्छा 36 भले चैटिंग ना करता हो चलेगा, लेकिन 36 गुण मिलने चाहिए, बराबर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है चैटिंग। चैटिंग करेगा तो सारे क्वालिटीज मैच होंगे, नहीं करेगा तो नहीं मैच होंगे। तो जनक महाराज बोले बड़े दुख की बात है, खेद की बात है, राइट। उसी वक्त तुरंत जनक महाराज ने अपने कुछ दूतों को भेज दिया अयोध्या दशरथ महाराज को न्योता देने के लिए, और अपनी पुत्री का विवाह राम से कराने के लिए न्योता भेजा। उस समय विश्वामित्र मुनि ने उनको समझाया, चिंता मत करो, राम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि यही तरीका है। राम एक आदर्श
पुत्र है, राइट। और जब सीता ने इस खबर को सुना कि राम ने मना कर दिया है, तो सीता भी खुश हो गई। क्यों खुश हुई सीता? क्योंकि सीता समझी कि ये आदर्श चरित्र है। ऐसा नहीं किया मैट्रिमोनी में जो है अब चलो दूसरे दिन युवा लगा देखो भाई, है ना। तो यहाँ पर रामायण में वर्णन आता है कि सीता एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को थी। सीता ने जब ये मैरिज प्रपोजल भगवान राम के द्वारा रिजेक्ट करने के बारे में सुना, तो वो समझ गई ये है परफेक्ट मैच, अब तो इसे शादी करना है। देखिए जहां नो करके आए वहां यस समझ लेने का, और जहां यस आए वहां नो समझ लेने का। समझे कि नहीं समझे? यस नो नो यस। सीता के पीछे कितने लोग दीवाने थे, बड़े बड़े राजा आकर लड़ाई करके गए थे, जनक महाराज से युद्ध किए थे। आपने सुना होगा बहुत प्रसंग में जनक महाराज ने ऐसा कठिन शर्त रखा था कि जिसको कोई आज तक पूरा नहीं कर पाया, और उस विवाह को प्राप्त न कर पाने की वजह से कई योद्धा लोग जनक महाराज के ऊपर अटैक कर दिए थे कि राजन आप इतना कठिन शर्त रखे हैं जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। मतलब आप हमको बदनाम करना चाहते हैं, हमको बेइज्जत करना चाहते हैं, आपके दरबार में बुलाते हैं, आप कहते हैं कि मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हो लेकिन पहले ये शर्त पूरा करो, लेकिन शर्त ऐसा है जिसको कोई पूरा ही नहीं कर सकता। तो वास्तव में आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? छल कर रहे हैं। अटैक किया था बहुत सारे राजा ने, और जनक महाराज को स्वर्ग के देवताओं का आश्रय लेना पड़ा था इन योद्धाओं से बचने के लिए। मतलब विचार कीजिए कि सीता के लिए कितने लोगों ने कितना प्राण त्याग किया था, विचार कीजिए। और राम कह रहे ना हम नहीं करेंगे विवाह, और सीता देवी कह रही परफेक्ट, ये ऐसा होना चाहिए। तो रामायण में यहाँ पे कहा गया है कि 3 चीजें थी जिससे सीता को ये बात समझ में आई कि भगवान राम एक आइडियल मैच है उसके लिए। तो कोई भी स्त्री पुरुषों में 3 चीजों को देखती है। रामायण में वर्णित है ये, आप लोग जब मैट्रिमोनी कीजिएगा तो मैच कीजिएगा 3 क्वालिटीज, ठीक है। जिनके बच्चों का शादी करना है, मैट्रिमोनी सिखा रहे हैं आपको यहाँ पे रामायण में 3 क्वालिटीज, राइट। स्त्री देखती है, देखना चाहिए उसको। सबसे पहले he must be valiant और have the ability to protect। पहली क्वालिटी है कि पति को अपनी पत्नी की रक्षा करने आनी चाहिए। देखिए कृष्ण भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पहला गुण क्या है? पति इतना पावरफुल होना चाहिए कि पत्नी की रक्षा कर सके, और रक्षा केवल शारीरिक स्तर पे नहीं की जाती है, रक्षा मानसिक स्तर पे की जाती है, आध्यात्मिक स्तर पे की जाती है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तीनों स्तर पे अगर कोई पति पत्नी की रक्षा कर सकता है तो क्वालिफाइड है पत्नी बनाने के लिए, नंबर 1। दूसरा, he should be prudent and have the ability and wisdom to say right things। सही समय में सही बात करना और सही निर्णय लेना उसे आना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ भगवान राम ने क्या किया? सही समय पे सही निर्णय दिखाया कि सारे लोग तैयार है इनका विवाह कराने के लिए, राम कह रहे हैं मैं विवाह नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? कौन से समय में किस चीज को प्रेफरेंस देना चाहिए राम जानते हैं। सही चीज को सही समय में निर्णय लेना, राइट। और इसके पहले भी देखा था भगवान सीता ने, राम पावरफुल कैसे थे? उन्होंने शिव धनुष उठाया, पावरफुल थे फिजिकली। राम मेंटली पावरफुल कैसे थे? उन्होंने देखा था कि राम जब अपने पिता से बात कर रहे थे, जनक महाराज से, कितना रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। शादी होने के पहले आए पसंद है ये, मतलब अपने से ऊपर जो लोग बुजुर्ग हैं उनके प्रति मान सम्मान, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब उन्होंने देखा था। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी
He must have self-control or the ability to resist temptations and control emotions. मन को नियंत्रण करने की शक्ति होनी चाहिए पुरुष के अंदर, कि जब किसी चीज को कंट्रोल करना है, स्पेशली अपने मन को, अपने इंद्रियों को, तो उसके पास कंट्रोल होना चाहिए। इस समय यहाँ पर सीता के लिए इतने सारे लोग लड़ाई कर बैठे थे, तो अगर कोई बोलेगा चलो सीता से विवाह कर लो, कोई भी तुरंत बोल जाता हाँ चलो 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 विवाह कर लो, लेकिन राम के पास कंट्रोल था। राम बोले मैं नहीं कर सकता जब तक मेरे पिताजी नहीं आज्ञा ना दे। मतलब भगवान राम का अपने मन के ऊपर कंट्रोल था। ऐसा नहीं कि मन ने कुछ भी बोल दिया, लेकिन अगर वो शास्त्रों से सैंक्शन नहीं है, अपने सीनियर से सैंक्शन नहीं है, तो भी मैं उसको मुझे वो चाहिए। इसका मतलब हमारे मन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, राइट? बड़ा कठिन है क्वालिटी, मैच नहीं कर पाओगे। पति पत्नी की रक्षा करने में काबिल हो, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए काबिल हो, और तीसरा उसका अपने मन और इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण हो। ये तीन क्वालिटीज सीता देवी ने भगवान राम के अंदर देखी। अगर आप समुद्र मंथन की लीला में जाएंगे तो समुद्र मंथन में भी आपको एक प्रसंग देखने को मिलेगा, जब समुद्र मंथन से, अभी कुंभ मेला चल रहा है, समुद्र मंथन कुंभ मेला, समुद्र मंथन में से जब लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ, तो लक्ष्मी देवी जब बाहर समुद्र से निकली तो उनका अभिषेक हुआ और अनेक अनेक सुंदर बहनों के और वस्त्रों के साथ सुसज्ज हो गई। अब लक्ष्मी देख रही थी मेरे लायक वर कौन है। जब वर ढूंढने का टाइम आया तो लक्ष्मी ने सब जगह देखा, और बहुत सारे लोग लक्ष्मी को देख रहे थे, कहीं आपको सेलेक्ट कर लो। बहुत सारे असुर, बहुत सारे देव दानव सब लाइन में खड़े थे। सब लोग सोच रहे थे मेरे जैसा काबिल कोई नहीं है, पक्का मेरे को ही सिलेक्ट करने वाली। सब लोग रेडी थे। लक्ष्मी हाथ में कमल का फूल लेकर यहाँ से वहाँ घूम रही थी, देख रही थी। तो लक्ष्मी हर किसी को देखी, किसी एक व्यक्ति को देखा देखने में बड़ा सुंदर है, देखा का पर्सनैलिटी है, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया। लेकिन बेचारा इसका अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, है ना? फिर लक्ष्मी थोड़ा आगे आती है, देखती है हाँ ये व्यक्ति का अपने मन के ऊपर नियंत्रण है, लेकिन असुर है, रात देखो कैसे बाहर निकले। फिर थोड़ा आगे गई, देखी ये दिखने में भी अच्छा है, थोड़ा नियंत्रण भी लग रहा है, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी करता है, बोली ना ये नहीं जमेगा। थोड़ा आगे गई, ऐसे लंबा लिस्ट है भागवतम में उसने क्रॉस किया। हर व्यक्ति में कुछ अच्छे अच्छे गुण थे, या फिर फाइनली लक्ष्मी ने देखा कि इस ये व्यक्ति सुंदर है, धनवान है, गुणवान है, इसका अपने मन के ऊपर नियंत्रण भी है, क्रोध के वश में भी नहीं है, काम के वश में भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मी ने देखा कि ये काल के अधीन है, ये बेचारा सब कुछ सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी इसको काल खत्म करने वाला है। तो ऐसे देखा जाए तो संसार में क्वालिफाइड है ही नहीं, क्योंकि हम सब किसके अधीन है? काल के अधीन है। काल 8:05 हो गए। इस तरह से फाइनली जब भगवान नारायण को लक्ष्मी ने देखा, तो ये दिखने में सुंदर है, धमाल भी लगता है, हाँ सब एकदम सारे देवता पूजा कर रहे थे भगवान नारायण की। इसका अपने मन के ऊपर नियंत्रण भी है, काम से परे, क्रोध से परे है, और सबसे इम्पोर्टेंट काल के भी परे है। तब लक्ष्मी ने कहा ये वरमाला आपके लिए, और वरमाला भगवान नारायण को कहना। तो वास्तविक देखा जाए तो आइडियल अगर हमारे लिए कोई है तो वो है भगवान। आगे तो इस संसार में खेल रहे, किसी को किसने जो भी बना लिया है, कोई पिता बने हैं, कोई माता बने हैं, कोई बच्चा बना है, कोई पत्नी बने है, कोई पति बना है। तो जब तक हमारा खेल चलेगा चलता रहे,
लेकिन जब समय आएगा तो काल बोलेगा चलो हो गया खेल खेल के, अभी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तो नीले गगन की तरफ। आपको ऐसा लगता है कि गगन की तरफ लेके जाएंगे जहाँ धूप भी ना हो, कम भी ना हो, राइट? लेकिन उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो जैसे बच्चे खेलते हैं समुद्र के किनारे, बच्चे कहते हैं आपको भी लेके गए चौपाटी बनाते हैं रेत का बंगला, मम्मी मम्मी ये मेरा बंगला है 2 BHK बंगला, इसके अंदर ये किचन, ये डाइनिंग हॉल, ये बाहर का मेन हॉल, यहाँ पे ऐसा बनाते। तो मम्मी कहती है तो फिर चलो कुछ बनाओ किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर किचन में। तो मिट्टी की इडली, और समुद्र के पानी का सांभर, उसी में मिट्टी का चौक, मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी की गैस सब बच जाता है। बच्चे खेलते रहते, बीच बीच में भेदुई वाला आता है, माता कहते भेदुई, हाँ मम्मी को इडली बन रहा है, इडली बन रहा है। रियल और अनरियल दोनों साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो बच्चे खेलते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, सुबह गए, सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहे कि शाम जैसे हो जाती है। भगवान पूछते हैं गीता में, आपने अगर 11वें अध्याय में जाएंगे श्रीमद् भगवद गीता में, तो भगवान कृष्ण को गीता में कृष्ण स्वयं अर्जुन जब पूछते हैं कि आप कौन हैं, जो विकराल भयंकर विराट रूप देख के अर्जुन जब चकित हो जाते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन हैं प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं काल हूँ, कालोस्मि, और मैं आप पांडवों को छोड़कर बाकी सबको निगलने के लिए आया। बड़ा भयानक डरावना रूप है काल का। अर्जुन भी डर जाते हैं, सोचिएगा तो हमारा क्या होगा, इधर ही सब हो जाएगा काल को देखकर। तो एक बच्चे जब खेलते हैं, जब शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, तो माता पिता बोलते हैं चलो बेटा चलो, चले टाइम हो गया। नहीं मम्मी, मेरा इडली, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरा गाड़ी, ये सब का क्या? बच्चे रोने लगते हैं, रोते नहीं होते, जिद करते हैं नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। माता पिता हंसते हैं, पागल नहीं, ये तेरा घर है मिट्टी का। अब देख, एक बड़ी लहर आएगी समुद्र की ओर, एक झटके में इसको बाहर कर लेके जाएंगे, पागल नहीं। माता पिता हंसते और बच्चे बेचारे दुखी हो जाते हैं, क्यों मेरा मम्मी ने ऐसा किया, मैं 4 घंटा बैठ के इतना मेहनत से घर बनाया। और यही हम सबके साथ होता है, जब हमारे लिए जीवन की संध्या हो जाती है तो काल आता है, बोलता है चलो बेटा नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ सोफा है। जानते हैं इस सोफा को बनाने के लिए कितने महीने लगे थे? जानते हैं घर में पेंटिंग लगाने के लिए कितना मेहनत किया मैंने, एक एक चीज कितने मेहनत से बनाई है। आप देख रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में कितना चल गया है, कैलिफोर्निया में पिछले सोमवार को आग लगी थी, अभी तक चल रही है, 7 दिन हो गए कंटिन्यूस। कितना उन्होंने अनुमान लगाया था? 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ का नुकसान। जानते हैं 13 लाख करोड़ कितना होता है? और का कितना होता है भाड़ा यहाँ पे? 2000-3000 कितना होता है? 30 लाख करोड़। अगर हम 1 करोड़ के सामान पाए तो बहुत हो गया। जितने भी बड़े बड़े आपके हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जिन्होंने फिल्मों में फिल्माया होगा कई बार, आग लगने के सीन्स, आग में से हीरो कूद रहा है और हीरोइन को बचा के निकाल रहा है, वो लोग भी टीवी में देख रहे हैं अपना घर जलते हुए कंप्लीट आग में। 50,000 एकड़ कितना होता है? 50,000 एकड़ कितना होता है? एक बहुत बड़ा इलाका, हर मिनट एक फुटबॉल का मैदान, इतना वो कवर करते जा रहे फायर, जलते 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 राइट। कितने लोगों की जीवन की पूंजी एक झटके में नष्ट हो गई।
पूर्ण जीवन काल में जो कमाया था आपने एक क्षण के अंदर ध्वस्त हो गया। करोड़पति सॉरी, करोड़पति हो गए। लेकिन हम लोग एक्चुअली करोड़पति नहीं है। हम लोग कौन है? एक्चुअली हम लोग करोड़पति। अगर हम जाने कि हम वास्तविक आत्मा है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नाहि आत्मा भूमिका अजो नित्यं शाश्वतं तहन्यते हमने माने शरीर। ये शरीर है, ये हमने शरीर लिया हुआ है जो जलने वाला है, लेकिन आत्मा सदैव सदा काल के लिए रहने वाला है। आत्मा को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इस चीज को भूल गए हैं। इसलिए हमने जो टेम्परेरी चीज पकड़ के रखा है उसमें आसक्ति की वजह से दुख होता है, राइट? तो जिस तरह से बच्चे जब चिल्लाते हैं कि मम्मा नहीं हम घर नहीं जाएंगे, हमारा बंगला छोड़ के नहीं जाएंगे, माता पिता हंसते पागल कहेंगे ये मिट्टी का बंगला। वैसे जब जीव रोते हैं संसार में कि हम नहीं छोड़ेंगे घर, ये हमारा घर नहीं छोड़ेंगे, भगवान हंसते पागल कहेंगे इतना बड़ा आलीशान घर तेरे वैकुंठ में बनाया है, वहां पे न्योता दे रहा आने के लिए, पागल यहाँ पे हो रहा है। उस चीज के साथ संघर्ष कर रहा है जो उसका न कभी था न कभी होगा। टेम्पररी हमको लगता है कि हमने पकड़ पा ली इस चीज के ऊपर। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते बड़ा सुंदर। अगर समझो एक घर के अंदर 4 गेस्ट आए और वो गेस्ट ने आपको बड़ा खातिर किया और उनके हाथ में 5000 रुपए का बंडल रख दिया और कहा ये बंडल आपके हाथ में रख रहा हूं, लेकिन ये घर के दरवाजे के बाहर निकलने के पहले वापस दे देना। तो कौन बुद्धिमान है जो उसको लेगा? कौन लेगा? बोलेगा 2 घंटे के लिए मैं क्या करूं उसको रखकर, उसको खर्च भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, हाथ में रख लो, बराबर है? लेकिन हम लोग वही तो कर रहे हैं। वो 2 घंटे के पीरियड में इतना आसक्ति हो जाता है उससे, रखो ना यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता है, रख दो ना सर, इसको देखते रहने से अच्छा लगता है। अच्छा, देखते रहने से आपका तो है नहीं, वो ना ही आपके साथ जाएगा। अच्छा, अगर कुछ क्षण आप ये बोलते कि इसको भगवान के समय लगा दो तो कुछ क्षण है, राइट? इसलिए संसार में जितनी भी चीजें हैं, जब तक हम उनको भोगने की चेष्टा करेंगे, इससे बड़ा दुख हमारे लिए कोई नहीं, क्योंकि हमारा था ही नहीं वो, ना ही हो सकता है। हमारे पास केवल एक ही क्षमता है, उसको हम भगवान की सेवा में लगा दें बस। उतना करेंगे आप सदा सर्वदा सुखी रहेंगे। उधर के इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो गए, जो घर जल गया ना उधर, किसका इंश्योरेंस देंगे? कितने घर का इंश्योरेंस देंगे? एक घर जले, घर में हिस्सा जले तो ना पूरा शहर जल के खाक हो गया, कौन सा इंश्योरेंस कौन दे पाएगा? भौतिक जगत में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस केवल अगर है हमारे पास तो एक ही है, आध्यात्मिक। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, यहाँ पे पुनः हमें चीज को बताया जाता है कि अगर आश्रय लेना है, सिक्योरिटी अगर ढूंढनी है तो सिक्योरिटी भगवान के नाम में ढूंढो, सिक्योरिटी भगवान की कथा में ढूंढो, सिक्योरिटी भगवान के भक्तों की सेवा में ढूंढो। इसको छोड़कर संसार की सारी सिक्योरिटी क्या है? निष्फल ठहरेगी। जितना आप कर सकते कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज यहाँ से निकलने के बाद फिर घर में बोल दीजिए आज से सारे इंश्योरेंस पॉलिसी चला के फेंक दो, केवल एक ही इंश्योरेंस से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इंश्योरेंस तो एक ही है, हरे कृष्ण, उससे के कोई ये नहीं है। लेकिन बाकी जो चीजें आपके साथ है उसका सही उपयोग करना सीखें। जो भी चीज भगवान के सेवा में नहीं लग रही है वो हमारे लिए क्लेश का कारण बनेगी इवेंचुअली। इसलिए जो भी चीज उसके सेवा में लगा दीजिए। तो आपके पास क्या है सेवा लगाने? बोलिए, आपके घर में फ्रिज है, सेवा में लगा दीजिए। हाँ, क्या है? मन है, सबसे इम्पोर्टेंट तो मन है। अगर मन सेवा में लगे तो बाकी चीजें उसके पीछे भी आ जाएगी, क्योंकि मन के साथ सारी चीजें चिपकी हुई है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं आपकी जाप कीजिए, जाप कीजिए, जाप कीजिए। इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिलने वाला है, इसीलिए कि
यही हमारा सबसे बड़ा धन है, संपत्ति। आप लोग जानते हो सब कितने लोग कर रहे हैं 4 माला? हाथ ऊपर कीजिए। मिनिमम 4 माला, उस 4 और उससे ऊपर, 4 और उसके ऊपर, 4 और उसके ऊपर, मतलब आप भी आएंगे उसमें गवाह थी माता जी। बाकी लोग जाप नहीं कर रहे। जो नए लोग आए हैं, जाप प्रारंभ कीजिए। आज मकर संक्रांति से शुरुआत कीजिए। आज का अच्छा शुभ दिन है, एक नई शुरुआत कीजिए। इसलिए जब यहाँ पर सीता देवी को ये पता चलता है कि ये असली व्यक्ति है जिससे विवाह कर सकती है, राइट, जिसका आइडियल मैन। इस प्रकार दशरथ महाराज के पास जब जनक महाराज के दूत पहुंचते हैं और शादी का न्योता लेके आते हैं, सारा अयोध्या की तरह एकदम निकल पड़ता है। जनक महाराज, दशरथ महाराज बड़े खुश होते, प्रसन्न होते हैं। और वशिष्ठ मुनि जो दशरथ महाराज के कोर्ट में थे, है ना, वो भी उनको साथ में ले चलते हैं परमिशन देकर। सारा अयोध्या मिथिला की तरफ निकल पड़ा। मानो ऐसा एक बहुत बड़ा समंदर चल रहा हो। और साथ में उन्होंने क्या किया, बहुत धन और संपत्ति लेके गए शादी में गिफ्ट करने के लिए भगवान राम के।